स्क्रीन पर इस महिला को देखिए। इनका नाम मुनीरा अब्दुल्ला है और इनकी कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं। साल 1991 में मुनीरा के साथ अरब में कुछ ऐसा घटा जिसने मुनीरा की पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मुनीरा की कहानी बेहद ही इमोशनल है और कहानी का अंत जानकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी ऑन करना नहीं भूलिएगा। तो मुनीरा की आप बीती जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो ये सारा सिलसिला शुरू होता है साल 1985 से। इस वक्त में आबू धाबी में रहने वाली मुनीरा अब्दुल्ला एक 26 साल की लड़की थी जिसकी शादी अरब के शहर अलैन में एक शेख से होती है। और शादी के बाद मुनीरा भी अब अलैन में ही अपने शौहर के साथ रहने लगती हैं। शादी के बाद एक नई जिंदगी में आकर मुनीरा बेहद खुश थी। साथ ही मुनीरा के शौहर उसे बहुत प्यार और सम्मान से रखते थे और मुनीरा की हर ख्वाहिश पूरी करते थे, जिस वजह से मुनीरा की जिंदगी बेहद खुशहाल हो गई थी। जिसके बाद साल 1987 में मुनीरा को एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने ओमार वेबेर रखा। इस बच्चे के जन्म के बाद तो मुनीरा की जिंदगी में खुशियां और भी दोगुनी हो गई थी, मगर हर समय वक्त एक सा नहीं होता और ऐसा ही कुछ मुनीरा के साथ हुआ। और अचानक ही एक दिन मुनीरा के पति यानी कि शेख साहब को हार्ट अटैक आ गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। ये वक्त था साल 1990 का और मुनीरा पर इसके बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और इस वक्त में उसके छोटे से 3 साल के बच्चे की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से मुनीरा के कंधों पर आ गई थी। मगर फिर भी किसी तरह से मुनीरा ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई और अपने बच्चे ओमार की परवरिश में ही उसने अब अपना पूरा मन लगा लिया। मगर मुनीरा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है और अभी तो इसके आगे उसके बहुत कड़े इम्तिहान बाकी हैं। साथ ही एक ऐसी आप बीती उसका इंतजार कर रही है जिसकी कभी मुनीरा ने उम्मीद भी नहीं करी होगी। और फिर आया साल 1992 और अब उसका बेटा ओमार भी पूरे 4 साल का हो गया था। और एक दिन मुनीरा ओमार को स्कूल से लेने गई और ओमार को पिक करके जब वो वापस एक टैक्सी से अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उनकी टैक्सी के सामने अचानक ही तेज रफ्तार में एक बस आ गई। ये बस कंट्रोल में नहीं थी और जब ये बस बिल्कुल मुनीरा की टैक्सी के सामने आ गई तो मुनीरा को यह समझ पाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि अब उनका अंत निकट है। और ये समझते ही इस माँ ने क्या किया आप जानते हैं? यहां माँ का दिल देखिए। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए सबसे पहले अपने बेटे ओमार को अपने सीने से चिपका लिया ताकि वो सुरक्षित रहे। और देखते ही देखते वो बस उनके बेहद करीब आ जाती है और फिर उनका एक बेहद भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। यह एक्सीडेंट बहुत भीषण था और इस एक्सीडेंट में मुनीरा को सर में काफी गहरी चोट आई थी। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद भी उनका बेटा ओमार बिल्कुल सुरक्षित था और उसकी मां ने उसे खरोंच तक नहीं आने दी थी। हालांकि एक्सीडेंट के बाद सर में चोट आने की वजह से मुनीरा बेहोश हो गई थी और उसे तुरंत ही इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुनीरा की कई जांच करी, मगर फिर भी सर में लगी ये चोटें काफी गहरी थीं, जिस वजह से मुनीरा कोमा में चली गई। जिसके बाद मुनीरा का इलाज चलता रहा, लेकिन मुनीरा कोमा से वापस नहीं लौटी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। तब डॉक्टर्स ने बताया कि कोमा में जाने के बाद इंसान को कुछ हफ्तों में वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर इंसान के वापस लौटने की उम्मीद कम होती चली जाती है और वो एक वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है। और इस स्टेट में जाने के बाद इंसान के वापस लौटने की उम्मीद ना के बराबर होती है। जिसके बाद फिर ऐसे ही हफ्ते, महीने और साल तक गुजरते जाते हैं, मगर मुनीरा को होश ही नहीं आता। तब मुनीरा को इलाज के लिए लंदन ले जाया जाता है। मगर लंदन में कुछ समय इलाज चलने के बाद डॉक्टर्स बताते हैं कि मुनीरा के शरीर में कोई हरकत नहीं है, ना ही उन्हें किसी तरह का कोई एहसास है, यानी कि वो एक डीप वेजिटेटिव स्टेट में जा चुकी हैं और अब उनका इस गहरी नींद से जगना आसान नहीं होगा। जिसके बाद मुनीरा को वापस उनके घर यानी कि शहर अलैन लाया जाता है और यहाँ कई अस्पतालों में उनका इलाज चलता है। लेकिन उस एक्सीडेंट में मुनीरा को सर में काफी गहरी चोट आई थी, जिस वजह से वो इतनी गहरी नींद यानी कि कोमा में चली गई थी कि ना उन्हें दिन का होश था, ना महीनों का और ना सालों का। और ऐसे ही करते हुए कई साल बीत गए और मुनीरा का बेटा ओमार भी अब बड़ा हो चुका था। और इस घटना के 19 साल बाद यानी कि साल 2010 में ओमार 23 साल का हो चुका था। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बचपन से लेकर बड़ा होने तक मुनीरा का ध्यान और किसी ने नहीं
बल्कि उनके बेटे ओमार ने ही रखा था। कई रिश्तेदार आए गए, लेकिन ओमार एक छोटी सी उम्र में भी अपनी माँ के साथ बना रहा। और आज इतने साल बाद भी ओमार ही वो शख्स था जो अपनी माँ की सेवा करता रहा और उनका जगह जगह इलाज करवाता रहा। और ऐसा नहीं है कि अपनी माँ का ध्यान रखने के कारण ओमार ने अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान नहीं दिया हो, बल्कि ओमार ने इस बीच अपनी हायर एजुकेशन पूरी करके एक अच्छी सरकारी नौकरी भी पाली थी। और इस सब में उसका साथ दिया उसकी नानी ने, यानी कि जिस वक्त ओमार घर पर नहीं होता था तब उसकी नानी यानी कि मुनीरा की माँ उसका ध्यान रखती थी। ऐसे ही और दिन बीतते चले गए और ओमार अपनी माँ के साथ रात दिन बैठा रहता था। वो उनसे बातें किया करता था और अपनी हर रोजमर्रा की बातें वो अपनी माँ को बताता था। वही अपनी माँ को फीडिंग ट्यूब के जरिए खाना पानी सब दिया करता। वो उनके बाल बनाता, उनसे घंटों बातें करता, उनके लिए प्रे करता और उनकी सब जरूरतों का ध्यान रखता था और समय समय पर उन्हें इलाज के लिए भी लेके जाता था। हालांकि अब इतने साल बीत जाने के बाद तो सभी डॉक्टर्स ने भी मुनीरा के अब ठीक हो पाने से साफ इनकार कर दिया था और अपने हाथ खड़े कर दिए थे। और किसी को भी अब ये उम्मीद नहीं थी कि अब मुनीरा कभी ठीक भी हो सकेगी और वापस वो कभी होश में आ पाएगी। भले सबने अब मुनीरा के ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी हो, मगर ओमार को अब भी पूरा भरोसा था कि उसकी माँ एक ना एक दिन पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। और वो इसी विश्वास के साथ अपनी माँ की सेवा करता रहा। जिसके बाद कुछ और साल गुजरे और ऐसे ही फिर साल 2017 में फिर एक दिन मुनीरा और उनके बेटे ओमार की ये सारी कहानी आबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद तक जा पहुंची। जिसके बाद प्रिंस ने ओमार की मां के इलाज के लिए उसे वित्तीय सहायता भी दी और साथ ही मुनीरा को बेहतर इलाज के लिए उन्होंने तुरंत ही जर्मनी भिजवाया और इलाज का सारा खर्चा भी खुद ही उठाया। जिसके बाद करीब 1 साल मुनीरा का जर्मनी में इलाज चला, जहां ओमार अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर किसी तरह हर वक्त अपनी मां के साथ बना रहा और मां मुनीरा की देखरेख करता रहा और अपनी मां को वापस पाने का विश्वास उसने अब भी नहीं छोड़ा था। जिसके बाद एक दिन मुनीरा के वार्ड में हॉस्पिटल स्टाफ का ही एक शख्स आया, जिससे किसी बात पर ओमार की बहस हो गई और देखते ही देखते ये बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई और बहस ने चिल्ला चोट का रूप ले लिया। तभी एक चमत्कार सा हुआ और अपने बेटे ओमार को मुसीबत में देख उसकी मां मुनीरा अचानक से उठ गई और मां का दिल देखिए, उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे ओमार का ही नाम पुकारा और तब ओमार का अपनी मां की ओर ध्यान गया और वो अपनी मां को इतने सालों बाद जागा देखकर रुआसा सा हो गया। हालांकि ये खुशी के आंसू थे। जिसके बाद ओमार मां मां बोलते हुए अपनी मां के गले से लग गया। ये पल काफी भावुक कर देने वाले पल थे। और मुनीरा को जब होश आया तब साल 2018 चल रहा था, यानी पूरे 27 साल बाद आज साल 2018 में मुनीरा को वापस होश आया था। जिसके बाद ओमार अपनी मां को लेके वापस अपने देश अपने घर आ गया, जहां मुनीरा की कुछ वक्त तक फिजियोथेरेपी चली, क्योंकि इतने वक्त में बेड पर लेटे रहने से मुनीरा की मांसपेशियों में अकड़ आ चुकी थी, जिस वजह से वो चलने फिरने में सक्षम नहीं थी। तब कुछ वक्त तक उन्हें फिजियोथेरेपी करवाई गई और देखते ही देखते मुनीरा वापस जल्द ही चलने फिरने भी लगी। अब जरा इस अजीब से इत्तेफाक पर भी नजर डालिएगा। जब मुनीरा के 7 साल 1991 में यह हादसा घटा था, इस वक्त मुनीरा 32 साल की थी और आज जब मुनीरा को साल 2018 में होश आया तब उनका बेटा ओमार भी ठीक उसी उम्र यानी कि 32 साल का ही है। ये इमराती महिला मुनीरा अब्दुल्ला की जिंदगी की एक सच्ची दास्तान है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर से करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की एक से एक सच्ची कहानियां आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जल्द फिर मुलाकात होगी एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।